हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में बीच चैप्टर का प्रश्न नंबर 10.2 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, तो वीडियो को अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा परस्पर 80 के डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में एक ऑप्शन आपका सही है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, देखिए एक वृत्त बना लिया है O केंद्र वाले। ठीक है, O केंद्र वाले जिस पर P बिंदु, देखिए बाहर में आपको P बिंदु बना हुआ है। ठीक है, P बिंदु से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा आपको खींचा हुआ है जो परस्पर 80 के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, 80 के कोण पर आपका झुका हुआ है। तो ये देखिए कोण जो P है ये 80 के कोण पर आपका झुका हुआ है, तो इसको हम लोग 80 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री मैंने लिख दिया। और देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, और तो कोण POA ज्ञात कीजिए। तो आपको बोला देखिए बीच में आपका O है, O है यानी आपको कोण O निकालना है। ठीक है, कह रहेगा ना POA। ठीक है, तो देखिए O तो आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक ले आपको निकालना है सिर्फ इतने, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है POA। मैंने P के रास्ते होते हैं O से A जाना है आपको। ठीक है, वो निकालना है। तो देखिए ये आपका 80 डिग्री है, और हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है। ये आप यही कहे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। जो लंब होगा तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री हुआ। तो देखिए हमें 3 कोण का मान पता चलिए, एक 80 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री। एक कोण का मान पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आकृति आपको देखने से कैसे लग रहा है? चतुर्भुज आकार है, क्योंकि 4 भुजा। देखिए ये पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चारों भुजा का योग चतुर्भुजा कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये भुजा मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर तीनों भुजा को जोड़ के 360 से घटा दीजिएगा तो ये भुजा मालूम पड़ जाएगा, कोण O। ठीक है, लेकिन हमको कोण O का पूरा नहीं निकालना, हमको इतना निकालना, मतलब जो निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं हल। हल जो दिया वो लिख लेते हैं। लिखिया है, दिया है, दिया है। देखिए दिया हुआ है कोण APB बराबर आपका 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री लिख दीजिए। कोण APB बराबर आपका 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका, चूंकि आपका देखिए ये जो आपका वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब है, इसीलिए लिखिएगा चूंकि वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखाएं पर लंब है, इसीलिए कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज OAPB में। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए चतुर्भुज OAPB में। ठीक है, तो चतुर्भुज चारों कोण लिखा। देखिए सबसे पहले लिखिएगा OAP। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कोण OAP, फिर जोड़ कोण, फिर लीजिएगा APB, फिर जोड़, फिर लीजिएगा PBO, बीच में B को रखिएगा। ठीक है, फिर लीजिएगा कोण
बी ओ ए बराबर 360 डिग्री, चारों कोणों का योग। ठीक है, तो चलिए अब लिखिएगा। ये कोण ओ ए पी का मान कितना है? ठीक है, देखिए कोण ओ ए पी का, देखिए ओ ए पी 90 डिग्री, तो लिख दीजिए 90 डिग्री। फिर जोड़ ए पी बी का मान कितना है? ए पी बी का देखिए 80 डिग्री यहाँ लिखा हुआ, लिख दीजिए 80 डिग्री। फिर देखिए कोण पी बी ओ का, बी का कितना पर 90 डिग्री, जो बीच में कोण होता है उसी का मान होता है। ठीक है, बी का मान, और जोड़ ए तो आपको मालूम नहीं, ये निकालना है बी ओ ए, ये ला कोण निकालना है, बी फिलहाल यही निकालना है 360 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखिए तीनों कोणों को जोड़िएगा, 90 90 होता है आपका 180, 180 और 80 आपका हो जाता है 260 डिग्री। ठीक है, 260 डिग्री जोड़, ये लिखिए कोण बी ओ ए, फिर बराबर 360 को उतार दीजिए। ठीक है, 360 डिग्री को, फिर लिखिएगा कोण बी ओ ए, जो नहीं निकला हुआ उसको ऐसे लिख दीजिए, 360 डिग्री लिखिए। ठीक है, बराबर किधर, 260 प्लस में बराबर को जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब लिख दीजिएगा 260 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसीलिए आपका कोण बी ओ ए बराबर आपका आ जाएगा, घटाइएगा तो 100 डिग्री आ जाएगा। 360 से अगर 260 घटाते हैं 100 डिग्री दे घटा देता हूँ, 360 और 260। ठीक है, ये आपका रफ है। ठीक है, देखिए 0 0 6 में 6 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री आप लिख दीजिए। ठीक है, ये तो आपका आ गया कितना, इसका पूरा का मान। ठीक है, पूरा का, लेकिन हमको निकालना क्या है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने पी ओ ए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या करिए इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो लिखिएगा इसीलिए कोण पी पी ओ ए बराबर लिखिएगा कोण बी ओ ए बटे 2। ठीक है, चलिए देखिए कोण बी ओ ए का मान कितना, 100 डिग्री बटे 2, भाग दे दीजिए, 2 पचे 10 0, तो आपका कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए। ठीक है, आपका हो गया 50 डिग्री। ठीक है, चलिए 50 डिग्री आइए, देखिए ऑप्शन आपका कौन सही है, देखिए आपका पहला नंबर ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिए का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।